सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे और प्रभु की आशीष में आप फले फूलें और प्रभु आपको और आशीष और आगे रास्ता दिखाते रहें, आपकी अगुवाई करें। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8। वचन इसमें 1 से 56 तक हैं। हम इन्हें 2 भागों में बांटेंगे, 1 से 28 तक और 28 से 56 तक। तो चलते हैं वचनों की तरफ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से 28 तक में। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। कौन? प्रभु यीशु। और वह 12 उसके साथ थे। कौन? चेले। वचन 2। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह यह मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। वचन 3। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योआना और सुसाना और बहुत सी अन्य स्त्रियां यह अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, जैसे फल फ्रूट देना और कोई कपड़ा या खाने का सामान ला करके देना, ऐसे सेवा करती थी चेलों की और प्रभु की। वचन 4। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। वचन 6। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी नमी ना पाने मिलने से सूख गया। वचन 7। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। वचन 9। यीशु के चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। वचन 10। यीशु ने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वह देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। वचन 11। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। वचन 12। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। वचन 13। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से के थोड़े देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जब उनके ऊपर थोड़ी संकट आता, दुख आती है, परेशानियां आती हैं, तो वो क्या करते? बहक जाते हैं। फिर वो समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, तो वहां से वो वापस आ जाते हैं और वहीं वो गलती कर देते हैं, और जो पहले जो उनकी समस्याएं थी उनसे ज्यादा वो बढ़ जाती हैं उनके ऊपर में। वचन 14। जो झाड़ियों में गिरा
यह वह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। वचन 15 पर अच्छी भूमि में के वह हैं जो अच्छी भूमि में जो बीज गिर गया, जो अच्छे दिल में बैठ गया बीज। वचन पर अच्छी भूमि के वह हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। वचन 16 कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांपता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीपट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। वचन 17 कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो और ना कुछ गुप्त में है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। वचन 18 इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, कि अपने किस रीति से आप वचनों को सुन रहे हो और प्रभु के लिए आप काम कर रहे हो, अपने जीवन को बदल रहे हो। वचन 18 इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। वचन 19 उसकी माता और उसके भाई, किसके? प्रभु यीशु के माता और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। वचन 20 उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। वचन 21 यीशु ने उसके उत्तर में उनसे कहा मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। वचन 22 फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी। वचन 23 पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन? प्रभु यीशु। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। कौन? चेले। कि भाई इतनी बारिश हो रही है, इतना तूफान आ गया और अब क्या करें, हम तो जो है फंस गए। तो वो सोच रहे थे कि अभी करें तो करें क्या हम, तो वो फंस गए। वो तो उनके एकदम घबराहट पैदा हो गई उनके मन के अंदर में कि अब हम क्या करें, कि अब तो फंस गए हम। वचन 24 तब उन्होंने पास आकर किसे? प्रभु यीशु को जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, यानी कि हम खत्म हो रहे हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, हम मरने वाले हैं। स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया, यानी कि उन्हें डांट दिया कि शांत हो जाओ तुम, तो वो थम गए। आंधी और तूफान दोनों थम गए और वो शांत हो गए। तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, और तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? और मैं तुम्हें इतना सिखा रहा हूँ, इतनी बातें बता रहा हूँ कि विश्वास करो, तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो तुमने विश्वास तो तुम्हारा खो गया, तो तुम कैसे वो करोगे? तो बोला भाई विश्वास कहाँ गया तुम्हारा? पर वह डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे यह कौन है जो
आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। कि पानी और आंधी को भी डांट देता है तो वो मान जाते हैं, क्योंकि बनाया तो परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु नहीं बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जिसने खुद बनाया हो तो वो उसके ऊपर तो पूरी कारागिरी कर सकता है, उसको कर सकता है, उसको एडिटिंग उसकी हो सकती है, उसको दोबारा भी कर सकता है, उसको आगे भी कर सकता है, पीछे भी कर सकता है, तो उसको तो सब कुछ पता है कि उसको कहाँ से कब रोकना है। तो वो अचंभित हो गए कि भाई ये कैसे हुआ। वचन 26, फिर वह गेर्शोनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। 27, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वचन 28, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम। क्योंकि आत्माएं समझती हैं, जानती हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, तो वो नहीं बोल रहा है, तो उस आत्माएं उससे बात कर रही हैं कि हे परम पिता परमेश्वर के पुत्र, मुझे, हमारे को तेरे से क्या काम, या हम क्या करें अभी। तो बाकी हम अगले उसमें समझेंगे कि भाई अगले जो हम चलाएंगे, कल जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम उसको समझेंगे। तो तब तक के लिए आप सब प्रभु की आशीष और आपकी उसके अनुग्रह में आप आगे बढ़ते जाइए और प्रभु आप पर अनुग्रह और शांति करता जाए। ऐसे ही वचनों को सुनते जाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। मैं आपके साथ बना रहूंगा और आगे से आगे हम ऐसे ही प्रभु के वचनों का सफर जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।